हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ का पार्ट 15। आज 24 जनवरी है, इससे पहले का आप लोगों ने पढ़ रखा है। और मैथ्स में जिस चैप्टर में भी आप लोगों को प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का नंबर है और ये 5 यानी 5 नंबर में पूछा भी जाता है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया गया है समीकरण, y बराबर समीकरण दी गई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो y बराबर यहाँ पर हल करेंगे इसको, y बराबर cos x की होल पावर है tan x प्लस x की होल पावर है x। आप लोगों को पता है जब इस तरह से फंक्शन बनता है कि किसी फलन की होल पावर में भी वैसे ही हो तो क्या करते हैं, उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर मान लेते हैं कि ये वाला फंक्शन y1 है और प्लस इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से y1 बराबर मान निकाल लेते हैं और y2 बराबर मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से माना y1 जो है y1 बराबर है cos x की होल पावर tan x है। यहाँ पर पता है आपको कि इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, इसलिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा log y1 ये बराबर है log cos x की होल पावर tan x के। आपको पता है यदि लिखा हो log में log m की पावर n हो तो ये जो पावर होती है ये log के आगे आ जाती है इनटू में, तो ये हो जाएगा log m, तो n log m हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से tan log के गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log y1 बराबर tan x log cos x। अब यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर यदि देखें तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो दो फंक्शन बन रहे हैं, यानी इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। आपको पता है जो फार्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड का, यदि d/dx निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का तो ये होता है फर्स्ट पद d/dx सेकंड पद प्लस सेकंड पद और d/dx होता है फर्स्ट पद। तो यहाँ से इस अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y1 का log y1 है, तो आपको पता है log x क्या होता है, 1/x होता है, तो यह आ जाएगा 1/y1 1/y1 और y1 का करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dy1 बटे में dx। यहाँ पर फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद है tan x हो जाएगा, d/dx करना है सेकंड पद का, तो सेकंड पद है log cos x प्लस सेकंड पद, तो सेकंड पद है सेकंड पद यहाँ पर हो जाएगा log cos x और d/dx फर्स्ट पद है tan x, तो ये आ जाएगा आपका tan x। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर d/dx यानी हम log cos x का अवकलन करेंगे और यहाँ पर tan x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ से ये आपका 1/y1 ही रहेगा, dy1 में dx ये बराबर है tan x का tan x ही रहेगा। यहाँ पर अवकलन करेंगे log cos x का, आपको पता है log x का 1/x होता है, तो ये आ जाएगा 1 cos x, और cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो ये माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस log cos x को log cos x ही लिखेंगे। ये cos x ही रहेगा। tan x का आपको पता है कि tan x का जो अवकलन होता है वो sec² x होता है, तो sec² x हो जाएगा। यहाँ से आपका
1 अपान में y1 dy1 बटे में dx, ये बराबर है tan x। यहाँ पर माइनस है, गुणा करेंगे तो आगे आ जाएगा, और साइन बटे cos x, तो साइन बटे cos x का आपको पता है ये भी tan x होता है, तो ये tan x हो जाएगा, प्लस का sec स्क्वायर x को आगे लिख लेते हैं, तो sec स्क्वायर x और इनटू में log cos x। यहाँ से हमें dy1 अपान में dx चाहिए, तो dy1 अपान में dx, y1 इसके गुणे में आ जाएगा तो ये y1 हो जाएगा। यहाँ से tan x और tan x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का tan स्क्वायर x, और प्लस में है sec स्क्वायर x इंटू लॉग cos x। यहाँ से y1 बराबर, यहाँ पर देखें तो y1 बराबर दिया गया है cos x की होल पावर tan x, तो y1 का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका dy1 अपान में dx बराबर cos x की होल पावर tan x, और ये आपका यहाँ माइनस है तो पहले प्लस वाला आगे लिख लेते, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर log cos x और इंटू माइनस का tan स्क्वायर x। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर ये आपका मान आ गया है dy1 अपान में dx का। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट y2 बराबर भी सपोज कर लेंगे, ऐसे ही y2 बराबर मान लेंगे। मान लेते हैं, माना y2 बराबर है, यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट समीकरण मान रखा है इसलिए इसको हम समीकरण सेकंड यहाँ पर मानेंगे। y2 बराबर x की होल पावर x है, तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y2 बराबर में log x की होल पावर x है, तो आपको पता है फिर x क्या हो जाएगा, log के गुणे में आ जाएगा, तो log y2 बराबर में आ जाएगा x log x। यहाँ पर भी देखें तो दो फंक्शन बन रहे हैं, तो एक को फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपान में y2 और y2 का हो जाएगा dy2 अपान में dx, ये बराबर हो जाएगा फर्स्ट पद x d बाई dx, सेकेंड पद log x का प्लस सेकेंड पद log x और d बाई dx प्रथम पद x का। यहाँ से 1 अपान में y2 और dy2 बटे में dx बराबर x, log x का आपको पता है 1 अपान में x होता है, प्लस log x को log x ही लिखेंगे और x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 अपान में y2 और dy2 अपान में dx, ये बराबर में आपका आ जाएगा 1 प्लस log x के। यहाँ से dy2 अपान में dx का मान निकालना है, तो dy2 अपान में dx का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से dy2 अपान में dx बराबर आपका आ जाएगा, ये y2 क्या है इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y2 और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा dy2 बटे में dx बराबर y2 बराबर यहाँ पर माना गया था x की पावर x, तो ये आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, और इसको यहाँ पर समीकरण मान लेते हैं 3। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को फर्स्ट माना गया था, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये देखो y बराबर y1 प्लस y2 है, y बराबर है y1 प्लस y2 के। यहाँ से जो y1 प्लस y2 है इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान में dx बराबर y1 का हो जाएगा dy1 अपान में dx प्लस y2 का dy2 बटे में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण सेकेंड और थर्ड से dy1 अपान में dx और dy2 अपान में dx का मान पुटअप कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड
हुआ थर्ड से। तो यहाँ पर मान पुटअप करेंगे इसका, तो ये आपका dy अपान में dx बराबर dy1 अपान में dx का मान देखो यहाँ पर इतना आ गया है, x की पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग x प्लस dy2 अपान में dx का मान ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है, ये है cos x की होल पावर tan x और इनटू ब्रैकेट में है sec स्क्वायर x, इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ से, ये आपका है इनटू में sec स्क्वायर x log cos x और माइनस का है tan स्क्वायर x। यहाँ से हमें यही मान याद करना था। तो यहाँ से dy1 अपान में dx का मान आ गया है x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस cos x की होल पावर tan x इंटू में ये यहाँ पर इसके गुणे में ही है sec स्क्वायर लॉग cos x माइनस का tan स्क्वायर x। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का ही है, 5 नंबर का घ नंबर है और ये भी 5 नंबर में ही पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है यदि फलन f(x) बराबर ax प्लस 1 और bx प्लस 3, यहाँ पर लिमिट दिया गया है यदि x इज लेस देन आर इक्वल 3 के है और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3 के, तो x बराबर 3 पर सतत है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। बताया गया है x बराबर 3 पर ये फंक्शन क्या है, सतत है, तो यहाँ पर लिख देंगे हल में f(x) यदि लिखेंगे यदि f(x) x बराबर 3 पर सतत है, यदि सतत है तो क्या होगा कि इसका LHS बराबर होगा RHS के। तो यहाँ पर देखें जो लिमिट दी गई है x का मान बताया गया, जो x का मान होगा वो 3 से छोटा होगा या फिर 3 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें LHS लगाना है और यहाँ पर क्या बताया गया x का मान जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका RHS निकालेंगे, तो इसका LHS लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) के। यहाँ से इसकी लिमिट लगाएंगे तो आपको पता है यदि इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। यहाँ से 3 माइनस h, इसमें हम इसका LHS निकाल रहे हैं और इसका RHS निकाल रहे हैं। तो LHS के लिए f(x) का मान दिया गया है, f(x) बराबर LHS में दिया गया है। LHS के लिए जो f(x) बराबर है ये है ax प्लस 1, यानी जहाँ पर जब यहाँ x था तो यहाँ पर x था, अब यहाँ पर x की जगह 3 माइनस h है तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 3 माइनस h पुटअप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a और ब्रैकेट में x के स्थान पे 3 माइनस h प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बराबर में इसका RHS देखें तो RHS के लिए जो है फंक्शन वो है f(x) बराबर bx प्लस 3 के। तो यहाँ पर bx प्लस 3 यानी लिमिट यही रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और मान इसका क्या है b है, x के स्थान पे हमने रखना है 3 प्लस h, तो 3 प्लस h हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस h हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b और प्लस का bh प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3a माइनस
h के स्थान पे 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर, दूसरे पक्ष में भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3b प्लस का 0 और प्लस का 3। यहाँ से आपका बचेगा 3a प्लस 1 और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, यानी 3b प्लस 3 बचेगा। यहाँ से 3a b को पक्षांतर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा माइनस का 3b बराबर 3, 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a माइनस b, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका 2 बचेगा। यहाँ से a माइनस b बराबर 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा तो 2 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि a बराबर निकालेंगे तो b इधर माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा b प्लस 2/3। यही हमें सिद्ध करना था, यानी a और b का मान ज्ञात करना था और यहाँ पर a और b का मान निकल आया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो 5 नंबर में पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है। दिया गया है फलन fx बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन फर्स्ट दिया गया वर्धमान है तथा दूसरा क्या है, ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया सबसे पहले नोट कर लेते हैं। fx बराबर 4x³ माइनस का 6x² माइनस का 72x और प्लस का 30। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी f का हो जाएगा f डैश x बराबर, आपको पता है 3 आगे आएगी तो ये 4 गुणे 3x² हो जाएगा माइनस का 6 गुणे 2x माइनस का 72 गुणे x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए 30 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए 30 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका f डैश x जो आएगा f डैश x ये बराबर में है 4 × 12 x² और 6 दूना 12x है और माइनस का 72। यहाँ से जो f डैश है x है इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। माना f डैश x जो है ये 0 के बराबर, यदि ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से 12x² माइनस का 12x और माइनस का 72 ये बराबर में 0 के होगा। यदि यहाँ से देखें तो सब में से 12 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा x माइनस का x² माइनस का x, 12 × 72 होता है तो इसलिए यहाँ पर 6 आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ से x² माइनस का x और माइनस का 6 ये बराबर में 0 क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो एक द्विघात समीकरण बन गया है तो इसका हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा तो यह आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 बराबर में 0 के हो जाएगा। यहाँ से इसके गुणनखंड ज्ञात करना है तो ये आपका आ गया x² माइनस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6 ये बराबर में 0 के। इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा और प्लस यहाँ से 2 यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस का यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 3 बराबर में 0। इन दोनों में देखें तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से यदि हम मान निकालेंगे तो x के 2 मान आएंगे यानी x माइनस 3 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 2 ये बराबर में 0 के रखेंगे तो x बराबर यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान आ गए हैं। पहला है x बराबर -2 है और 3 है तो यहाँ पर एक रेखा ड्रा कर देंगे, यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इधर जो होगा ये माइनस का इन्फानाइट होगा और इधर प्लस का इन्फानाइट होगा। इसका पहला मान है -2 तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं -2 है और ये
3 है। अब यहाँ पर ये देखना है इसका कौन सा पक्ष वर्धमान है, कौन सा ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान निकालने के लिए इसका हम ये देखते हैं कि कौन सा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर देखें तो इसकी पावर क्या है, 1 है, विषम संख्या है, विषम है और इसकी पावर प्लस में है, इसकी पावर प्लस में है और विषम है। तो यहाँ पर ये जो इसका पक्ष होगा ये पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक, और ये जो इसके मध्य का जस्ट इसके यदि इसकी पावर 1 है, यदि इसकी पावर विषम होगी तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा यानी चेंज होगा। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसकी भी पावर क्या है, 1 है और 1 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए फिर ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था, फर्स्ट था वर्धमान ज्ञात करना था और सेकंड क्या था, ह्रासमान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका फर्स्ट में ज्ञात करना है वर्धमान के लिए। तो वर्धमान के लिए इसका यदि मान निकालेंगे तो इसके 2 मान आ जाएंगे। तो वर्धमान के लिए इसका एक मान आ जाएगा माइनस इन्फानाइट से -2 और तथा इसका दूसरा मान क्या हो जाएगा, 3 और प्लस इन्फानाइट हो जाएगा। फिर दूसरा निकालना है ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए निकाल देते हैं। तो ह्रासमान के लिए देखें तो एक ही है, -2 है और कामा 3 के मध्य क्या है, ह्रासमान है, यानी जो धनात्मक है उसका मतलब वो वर्धमान है, लगातार वो क्या है, बढ़ रहा है, तो वो धनात्मक वर्धमान के लिए हो जाएगा और ऋणात्मक किसके लिए, ह्रासमान के लिए हो जाएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ये आपका यहाँ तक 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।